जय हिंद बच्चों। जय सर। आज हम लोग पार्ट 4 डाइजेस्टिव सिस्टम का लेके चल रहे हैं। ठीक है। इसके पहले हम लोग क्या देखे? माउथ कैविटी, जिसके अंतर्गत सेलिवा को देख लिए थे, थूक, दांत और दांत के बारे में भी देखे थे। हाँ। बहुत जरूरी है दांत भी, क्योंकि भोजन को हम 32 बार चबाते हैं तो खाते हैं, लेकिन चबाते ना नहीं, हड़बड़ी में खा जाते हैं, चबाना चाहिए। और तब क्या होता है कि अब देखो भोजन हमारे ग्रास नली से इपिग्लोटिस जो हमारा था, यहाँ से हम लोग क्या होता है, भोजन हमारा ग्रास नली की सहायता से पेट में पहुंचा। लेकिन पेट में पहुंचने पर कभी कभी गए हो, बारात गए हो कभी? हाँ। वहाँ 1 बजे रात भोजन खिलाता है। हाँ। कभी 1 बजे 1:30 बजे वहाँ सिस्टम है। हाँ, क्या उसको कहते हैं, बरमाला होने के बाद भोजन खिलाया तो 1, 1:30, 2 बज जाता है। कभी कभी 4 बजे भी भोजन खिलाता है और लोग खाते भी हैं। लेकिन उसका हानि देखो कितना है। भोजन हमें जब भी करनी चाहिए तो शाम के बेला में ही करनी चाहिए, करीब 8 बजे तक भोजन करनी चाहिए। रात का जो डिनर होता है वो 8 से पहले ही करनी चाहिए। लेकिन हम 1-1:30 बजे रात 8 बजे भोजन करके फिर 12-1 बजे करता है तो 12-1 बजे 8 बजे करने के बाद, हाँ, तो 12-1 बजे करोगे तो उससे 8 घंटा फिर सोने का समय भी तो नहीं मिला। तो उसमें क्या होता है कि हमारे पेट में जलन शुरू हो जाती है। जल पेट तो मेरा यहाँ है, लेकिन जलन यहाँ शुरू होती है। आखिर क्यों है, इसके बारे में जाने हो ना? क्योंकि जलन शुरू हो रही है, अर्थात एसिडिटी बढ़ रही है, अम्लता बढ़ रही है। क्या बढ़ रही है? अम्लीयता, है ना? हाँ। तो आखिर क्या कारण है कि अम्लता बढ़ रही है? एसिडिटी, अर्थात एसिडिटी किससे बना? एसिड से। इसका मतलब हमारे पेट में एसिड बढ़ गया। हाँ। तो क्या पेट में एसिड है, जो खतरनाक चीज है? एसिड क्या है? एसिड बैटरी वाला खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। अगर एसिड H2SO4 हो चाहे जो भी हो, अगर उसे शरीर पर छिड़क दिया जाए तो शरीर या कपड़े जल जाएंगे, है ना? हानि पहुंचा देगा। तो क्या हमारे पेट में एसिड है? हाँ है। क्या है? कौन एसिड है? HCl एसिड। हाँ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाँ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, है ना? हाँ। लेकिन ये हमारे पेट में सुरक्षित कैसे, हम अच्छा कैसे महसूस करते हैं? उसका क्या कारण है? कारण ये है कि इसका पीएच मान कितना होता है? 1.0। हाँ, पीएच मान 1.0 बहुत कम है ना? ये इतना पीएच मान रहने के कारण हमारे पेट में ये सुकूनदायक भी है। ये क्यों जरूरी है जान रहे हो? अगर तुमने बासी भोजन खाया, कुछ बैक्टीरिया लगा हुआ पारोटी खा लिया, कुछ फंगी लगाओ, देखते हो कभी रोटी खट्टा भी हो रहा है तो हम लोग सोचते हो बर्बाद कायम हो जाएगा, इसको खा लेते हैं। तो उसमें जितनी हानिकारक जर्म्स है उसको यही HCl मार देता है। कहाँ? यहीं पे पेट में। अगर यहाँ नहीं मारता तो कहाँ चला जाता? छोटी आंत में। और छोटी आंत में अगर जाएगा पीयूष तो ये डायरेक्ट यहाँ से जो छिद्र है उसकी सहायता से ब्लड वेसल में चला जाएगा, और ब्लड वेसल में जाएगा, समझ रहे हो? वो जर्म्स पूरे ब्लड को हानि पहुंचा देगा। इसीलिए एक तरह से को बहुत सुरक्षा तंत्र है ये। अगर HCl नहीं होता न, हमारे पेट में अगर HCl नहीं होता तो हमें न जाने कितनी बीमारियां झेलनी पड़ती हमेशा। इसलिए कि बैक्टीरिया को, जर्म्स को मारने का यही साधन है। यही यहाँ से मार करके, यहाँ से अब बताओ, यहाँ से मारने के बाद ही यहाँ भेजा जाता है। और भोजन यहाँ कितना देर तक रहता है? 4 से 5 घंटा तक भोजन यहाँ रहता है, समझ लो। इतना देर तक भोजन, पानी, सब कुछ। हाँ, सब कुछ। इतना देर तक इसको रखा जाता है, और रखने में इतना देर में HCl जितनी भी बैक्टीरिया होगी सबको मार के यही समाप्त कर देगा। अगर नहीं करता तो ये छोटी आंत में चला जाता है, छोटी आंत से महीन छिद्र से रस जो चूस करके हमारे पूरे ब्लड में भेज देता, और तब ब्लड में भेजता कहाँ? ब्लड, हाँ, ब्लड में भेजता तो फिर हमारे शरीर में माइटोकॉन्ड्रियम चला जाता है, जिसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। भयंकर बीमारी होती रहती है। इसका मतलब बहुत सुरक्षा का से गार्ड है ये, है ना? ये गार्ड है। हाँ। तुम्हारा जीव अगर किसी तरह खट्टी चीज को भी, चाहे थोड़ा सा बासी भोजन वगैरह नहीं फेंकते हम लोग, कि वो खा जाते हैं, काहे फेंकेंगे? अगर वैसी भोजन को भी थोड़ा सा मन मार करके जीव और स्वाद को दरकिनार करते हुए तूने खा भी लिया तो जानते हो यहाँ जाकर के HCl भी उसके बैक्टीरिया को मार करके शुद्ध करके छोटी आंत में भेजता है। अगर ये हमारा खबरदार नहीं रहता तो हमारे शरीर में बीमारी, या तो उल्टी करा देगा। हाँ, या तो अगर खूब हानिकारक है तो उल्टियों करा देगा ना। ठीक बोला तुम। जब उल्टी होती है किसी को पूरा खाने के बाद आधा घंटा 1 घंटा में, तो जान लो वहां बैक्टीरिया जो है सो एक ऐसा एंजाइम को
क्रिएट करती है जो हमारे लिए खट्टा अलग से नहीं आता है खट्टा, हाँ। स्वाद में भी खट्टा वो जो है सो जिसको कहते हैं जीव औका गया, मतलब अब जो है सो हमें उल्टी ऐसा लग रहा है। और तब क्या होता है कि वो मटेरियल बिल्कुल खराब था जो पेट में गया, चावल या जो भी खाना गया वो हमारा बिल्कुल खराब था ये भोजन। इसमें बैक्टीरिया इतना ज्यादा इतनी खत्म हो चुकी है कि अगर ये छोटी आंत में जाएगा तो हमें पूरी तरह से हानि पहुंचा देगा। इसीलिए ये खराब होने के कारण ही ये पुनः रिवर्स में डालता है, यहाँ से ये एंजाइम को तैयार करके, है ना, और वो डाल देता है किस नली में, ग्रास नली में। और ग्रास नली से हमारे यहाँ पे पहुंचता है, यहाँ से हमारा जीव जो है वो ग्रास नली रिवर्स में इसको खींचना शुरू कर देता है, खटाई सा होगा, हाँ करके उल्टी करते हैं। और उल्टी जब पूरा क्लियर हो जाता है तो हमारी जान बच जाती है। इसीलिए ध्यान रहे कि जब भी भोजन करो, पानी और भोजन, पानी तो बिना देखे पीना ही नहीं चाहिए। पानी और भोजन को हमेशा एकदम ताजा गर्म भोजन बना हुआ, बासी भोजन अगर चावल को उठा रहे हो और रात का भोजन है लसलसा जैसा कुछ पदार्थ उसमें लगा हुआ है तो बिल्कुल उसको बाबू नहीं खाओ। 5 रुपया 10 रुपया बचाने के लिए तुम डॉक्टर को हजारों दे सकते हो, इसलिए हमें सुरक्षा लेनी है। तो अभी सबसे बड़ी सुरक्षा कवच कौन होगा? HCl। तो HCl हमारी जो है सो इसके लेयर जो है ना वो बिल्कुल HCl के अनुकूल है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अनुकूल पेट का लेयर बनाया गया है। लेकिन जैसे ही हमें उल्टी महसूस होती है या जलन, सीना में जलन होती है, उसका कारण क्या है? कारण यह है कि यहाँ जो एंजाइम तैयार हुआ या एसिडिटी जो बढ़ गया वो यहाँ पे जा करके और हमारे नली में पहुंचने लगती है। तो नली में जब यहाँ पहुंचेगी तो मतलब यहाँ पहुंच गई। तो नली में जो है सो वायु जब आती है, जो एसिडिटी जो बढ़ता है, वो एसिड जब रिटर्न आता है तो वो एसिड के अनुकूल ये नहीं है, तब यहाँ पे जलन पैदा हो जाती है। जैसे मान लो एसिड हम लिए, एक कप में एसिड लेकर के किसी शरीर पर फेंक दिया, सेवा जलन नहीं पैदा करेगा, जलने न लगेगा। तो वही जलने यहाँ पे इसका अंदर का पार्ट ठीक है, एसिड को बर्दाश्त कर लेता है 1.0, लेकिन इधर का बर्दाश्त नहीं कर पाता है, तो यहाँ जलन महसूस होती है। अब तुरंत हम पेट पकड़ करके डॉक्टर साहब के पास जाते हैं, तो क्या करेंगे? एंटासिड। एसिड अगर बढ़ा इसके काट को क्या कहते हैं? एंटासिड। उसी को क्या कहते हैं? बेस। मिल्ड बेस। अब मिल्ड बेस कौन सा है? ये पिनो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, MgOH होल 2 या सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। देखो यही सर दे देते हैं हुजूर हमारे डॉक्टर साहब, दे दिए टेबलेट के रूप में हो या जिस रूप में हो। अक्सर दुकान में अब मिलने लगा इनो है ना, इनो। इसलिए देखो टीवी में प्रचार भी है, गड़बड़ को मत करने दो, मात्र 6 सेकंड में काम करेगा। अब तुरंत दिया कप में, जब तुरंत दिया कप में, गट 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 गट, बस तुरंत जो है सो क्योंकि एसिड बढ़ल था उसको बेस आकर के और उसको न्यूट्रलाइज कर दिया, मतलब उदासीकरण कर दिया। बस चैन से सोने हम लगे। इसीलिए खबरदार ध्यान रहे, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और सोडियम बाइकार्बोनेट बहुत बड़ी हथियार है तुम्हारा, इस पर भी बहुत ध्यान रखना जरूरी है। इसीलिए सबसे पहले तो जब भी भोजन करो तो सोने से 2 घंटा पहले करो। 9 बजे सोना है, 7 बजे करो। और भोजन करते हुए ज्यादा पानी मत पियो। अब भोजन करने से 1 घंटा या 40 मिनट के बाद पानी भरपेट पियो, ताकि जो सेलिवा भोजन में मिला हुआ तुरंत भवा नहीं जाए, भोजन बढ़िया से पच जाए। उसके बाद हम पानी लेंगे ताकि पचे बढ़िया। तब तक मतलब पेट में चल जाएगा तो ठीक रहेगा, पेट में चल जाएगा और उसमें पानी तुरंत हम नहीं पिएंगे 40 मिनट बाद। दूसरी बात, अगर भोजन किए हो तो कम से कम 2 घंटा बाद ही सोना चाहिए, तब तुम्हारा तब तो पढ़ो लिखो टहलो, ठीक है। रात में टहलना भी जरूरी है और तब हमारा सेहत बढ़िया रहेगा। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि जब कोई जहर पी लेता है तो डॉक्टर साहब क्यों पूछते हैं कि कितना देर हुआ। चलिए वीडियो के साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद साथियों, जय भारत।